वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए एक स्टॉक लेकर आया हूं जिसका प्राइस सिर्फ 100 रुपये है। सबसे पहले कल वीडियोज़ नहीं आ पाई, कुछ रीज़न की वजह से मैं बिजी था, बट कुछ कमेंट्स थे जिन स्टॉक्स के बारे में वीडियोस बनाने को बोला गया, या तो मैं उन वीडियोस को आज बना दूंगा, नहीं तो आपको कल वो वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए, अभी हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उस स्टॉक में कुछ लेटेस्ट अपडेट है, कुछ अच्छी अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अब देखो, ये अच्छी अपडेट के बेस पर स्टॉक में डेफिनेटली पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आप एंट्री लेने का या एग्जिट करने का, होल्ड करने का प्लान करें तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेना, उसके बाद आप डिसीजन लेना। नहीं तो आप खुद से रिसर्च करना। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको कमेंट का रिप्लाई करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प कर सकूं। कौन सा स्टॉक है? मैं बात कर रहा हूं ज़ील लिमिटेड के बारे में। ज़ील, ये कौन सा स्टॉक है भाई? ज़ील मतलब जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, 100 रुपये के आसपास का स्टॉक। अब जरा देखो ये स्टॉक को फोकस में क्यों रखना है। 6 महीने में 20% से ज़्यादा की गिरावट और पिछले 1 साल में 33% स्टॉक गिर चुका है। और अगर हम इसके हाई से कंपेयर करें तो भाई अभी भी 40% के डिस्काउंट पे है। और इस 40% के डिस्काउंट वाले स्टॉक में एक लेटेस्ट और ज़बरदस्त अपडेट देखने को मिल रहा है। क्या अपडेट है? चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आप चाहे तो खुद भी गूगल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आपको मौका मिल रहा है इंडिया के टॉप ब्रोकर के साथ वो फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं बात करूं अपस्टॉक्स की, जहां पर आपको टाटा ग्रुप का भरोसा भी मिलता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा पेपरलेस, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर इंडिया के टॉप ब्रोकर के साथ। चलिए वापस से टॉपिक पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ लेटेस्ट अपडेट शेयर कर रहा हूँ। देखिएगा, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहली चीज़, प्रमोटर द्वारा हिस्सेदारी बढ़ाने के बाद नुआमा ने कहा जी एंटरटेनमेंट के शेयरों में 83% का उछाल आ सकता है। 83% का उछाल, मतलब समझ रहे हो आप, ऑलमोस्ट पैसा दुगना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भाई ब्रोकरेज फर्म नुआमा ने कहा है। आप चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल्स आपको अलग अलग जो साइट्स होती हैं उन पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए, क्या हुआ यहाँ पर, कैसे हुआ, सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मूल्यांकन मोर्चे पर जी एंटरटेनमेंट का कारोबार मूल्य आय से 10 गुना पर हो रहा है, जबकि 1 वर्ष का औसत 14 गुना है। चलो डिटेल में समझते हैं यहाँ पर आखिर मैटर क्या है। ब्रोकरेज फर्म नुआमा द्वारा कंपनी के प्रमोटर द्वारा अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर बात कहने पर शुक्रवार 7 मार्च को जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर करीब 4% तक ये तो बढ़ गए थे। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात हो रही है, आज की नहीं हो रही है। तो यहाँ पर स्टॉक ने बाजार में, खुले बाजार में लगभग 27 लाख शेयर खरीदे, जिनकी कीमत 27 करोड़ है, जिससे उनकी कुल हिस्सेदारी 3.99% से बढ़कर 4.28% हो गई है। समझ रहे हैं आप यहाँ पर? नहीं समझे? चलिए मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अब ज़्यादा खुश होने वाली बात क्यों नहीं है वो भी देखिएगा। नाम पढ़ सकते हैं आप, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप। डिटेलिंग शेयर नहीं करूँगा, सीधा हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर चलेंगे। ज़रा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर आइएगा। क्या है यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न? प्रमोटर्स के पास 3.99, मतलब 4% है ना। अब ये जो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आई है, 3.99% का स्टेक था इनके पास, जिसे बढ़ाकर इन्होंने 4.28% कर लिया है। थोड़ा सा स्टेक बढ़ा है, और ये जो आपको यहाँ पर बढ़ा हुआ है ना, वो आपको अगले क्वार्टर यानी कि मार्च 2025 वाले क्वार्टर में यहाँ पर आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा प्रमोटर्स का। लेकिन क्या बढ़ाया? 27 लाख शेयर खरीदे, सिर्फ 4.28% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, सिर्फ 4.28%। क्या ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कंपनी के लिए? चलो एक चीज़ और दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पर देख लिया 4.28, अभी तो हमारे पास 3.99% का डेटा अवेलेबल है ना। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आइएगा, नाम पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज। थोड़ा सा स्क्रॉल करके जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आइएगा, बाद में देखेंगे यहाँ पर पब्लिक और एक्सपर्ट्स का ओपिनियन। तो यहाँ पर आप आइएगा, 3.99% और उसमें से 5.38% जो है स्टॉक प्लेज है। मतलब देख रहे हो आप, एक तो प्रमोटर्स की होल्डिंग इतनी कम, उसमें भी स्टॉक प्लेज। तो क्या ये कोई बहुत बड़ा अपडेट है यहाँ पर? अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या एक्चुअल में ये एक बहुत बड़ा अपडेट है? हाँ, एक अच्छी चीज़ है, वो भी आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अभी हम नुआमा की न्यूज़ पर वापस आएंगे। अच्छी चीज़ ये है, एफआई का यहाँ पर 20% का स्टेक है, लेकिन 18.52% से बढ़ाकर इसी क्वार्टर दिसंबर में 1.5% बढ़ाकर 20% कर लिया है। बट ज़रा मार्च 2022 में आना, क्या था? एफआई का डेटा 47.86% था, जो अभी कितना है? 20%, 27% एफआई सेल कर चुका है। चलो अच्छी बात ये, इस क्वार्टर में फिर से बढ़ना स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा डीआई मार्च 2022 में 24.19% था, अभी 17.87 है, बहुत ज़्यादा घटा है। लेकिन अच्छी बात यह कि अभी भी लगभग
38% का स्टेक FII और DI के पास है और गवर्नमेंट के पास लगभग 0.13% है और बाकी का लगभग 58% के आसपास पब्लिक का है। अब मैं आपको ये चीज़ें क्यों दिखा रहा हूँ, न्यूज़ यहाँ पर बहुत अच्छी आई है, लेकिन आपको आंख बंद करके न्यूज़ के बेस पर बाय या एग्जिट या एंट्री नहीं करनी है। डेटा को भी चेक कर लेना, उसके बाद ही डिसीजन लेना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ आपको पॉजिटिव चीज़ें दिखा के ये नहीं कहूँगा कि आप स्टॉक में एंट्री लो। आपको समझना है इस चीज़ को, हर चीज़ के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इनमें पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, नेगेटिव भी, और उन दोनों को कंपेयर करने के बाद आपको स्टॉक में जाना है। तो यहाँ पर ये चीज़ें नेगेटिव हैं। चलो वापस से न्यूज़ की तरफ आते हैं। नुवामा ने क्या कहा है, नुवामा ने अपने नोट में लिखा, इससे अल्पसंख्यक निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। चलो ठीक है, अच्छी न्यूज़ तो है, टेम्परेरी हो भली। अब यहाँ पर नुवामा ने जी एंटरटेनमेंट को अगले 12 महीनों में 185 रुपये के लक्ष्य के साथ बाय रेटिंग दी है, जिसका अर्थ है कि वर्तमान स्तरों से 83% की तेज़ी इसमें देखने को मिल सकती है। अब देखो सीधी सी बात है, हम स्टॉक क्यों बाय करते हैं, किस स्टॉक में क्यों एंट्री लेते हैं, प्रॉफिट के लिए। कोई भी स्टॉक में अगर हमको प्रॉफिट मिल रहा है तो हम उसमें एंट्री लेंगे। अब यहाँ पर कोई ब्रोकरेज किसी स्टॉक में एंट्री लेने के लिए बोल रही है, बाय रेटिंग दे रही है, तो कुछ ना कुछ तो उनकी रिसर्च होगी, ऐसे तो हवा में नहीं बात करते हैं वो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है, क्या रीज़न है, रीज़न जानते हैं। दिसंबर क्वार्टर में लगातार 7 तिमाहियों से विस्तार में जी एंटरटेनमेंट का सब्सक्रिप्शन राजस्व मजबूत बना हुआ है। नुवामा के नोट में कहा गया है कि विज्ञापन राजस्व जो वर्तमान में कमज़ोर है, शहरी मांग में सुधार के कारण वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही तक ठीक होना शुरू हो सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 के सेकंड क्वार्टर तक यहाँ पर ठीक होना स्टार्ट हो सकते हैं, बताया गया। कंपनी का ध्यान वर्तमान में 4 वर्टिकल, लीनियर, डिजिटल, मूवी और म्यूजिक पर है। नुवामा नोट के अनुसार गेमिंग एक और अवसर है जिसका जी मूल्यांकन कर रहा है और अकार्बनिक अवसरों के लिए भी खुला है। मूल्यांकन के मोर्चे पर जी एंटरटेनमेंट 10 गुना मूल्य से आय पर कारोबार कर रहा है, जबकि एक साल का औसत 14 गुना है। जी एंटरटेनमेंट पर 20 जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कवरेज किया, जिसमें से 10 ने इसमें बाय रेटिंग दी है, जबकि 5 ने होल्ड बोला है और 5 ने ही सेल रेटिंग दी है। तो मतलब मोस्टली तो बाय रेटिंग है यहाँ पर अगर आप देखोगे। और ये स्टॉक किस किस प्राइस पर बढ़ा है यहाँ पर आपको बताया गया है। तो इन्होंने रीज़न बताया है कि आने वाले मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर तक इसमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसे यहाँ पर आप देखोगे तो अगले 12 महीनों के हिसाब से टारगेट दिया गया है, कोई ये अगले 1-2 महीने के लिए नहीं है। अगर आप इसमें एंट्री लेने का प्लान भी कर रहे हैं, यहाँ पर आपको आर्टिकल की हेडलाइन देखने को मिलती है, तो उसमें आपको लालच करके बाय नहीं करना है। क्यों नहीं करना है उसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पर आपने प्रमोटर्स की होल्डिंग देखी, यहाँ पर देखते हैं कि एक्सपर्ट्स का कोई ओपिनियन है। सबसे पहले पब्लिक का ओपिनियन देखें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, उसके बाद एक्सपर्ट्स का देखते हैं। पब्लिक का ओपिनियन यहाँ पर 67% बाय और 33% जो है हमें सेल देखने को मिल रहा है। मोस्टली पब्लिक भी बाय रिकमेंड करिए, अभी टेक्निकल चार्ट पर चलकर भी देखेंगे। एक्सपर्ट्स का ओपिनियन 20 एनालिस्ट, 30% बाय रिकमेंडेशन, 25% होल्ड और सिर्फ 5% यहाँ पर सेल। मतलब मोस्टली एनालिस्ट ने यहाँ पर अगले 1 साल के हिसाब से इस स्टॉक में बाय करने के लिए रिकमेंड किया। अगर बाय भी नहीं कहा है तो होल्ड का है कि अगर आपके पास स्टॉक है होल्ड करके चलो, अगले 1 साल में इसमें तेजी आने की संभावना है, ऐसा यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने बोला है। सिर्फ 5% सेल के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं मार्केट में रिकवरी का भी कुछ मूड सा बन रहा है, अभी पता नहीं होगी या नहीं होगी। इसके अलावा टेक्निकल क्या कहते हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँगा तो आप देखिएगा यहाँ पर ये रहा, थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं इसको। तो आप सबसे पहले तो ट्रेंड तो आप इसमें देख ही चुके क्या चल रहा है। अब यहाँ पर इस स्टॉक में अगर आप नोटिस करोगे तो भाई अगले 1 साल के हिसाब से अगर आप स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान भी कर रहे हो नुवामा के अकॉर्डिंग, तब भी मैं आपको बता रहा हूँ इस लेवल पे बाय करने के बाद स्टॉक अभी परेशान करेगा शॉर्ट टर्म में। देखो बीच बीच में यहाँ पे भी तेजी आई है, ये देखो ग्रीन कैंडल बनी है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बनी है। लेकिन हो क्या रहा है, फाइनली जा तो नीचे की तरफ ही रहा है ना स्टॉक। सेम यहाँ पर भी आपको ग्रीन कैंडल देखने को तो मिल रही है, बट स्टॉक जाएगा नीचे। और अगर 1% को नीचे भी नहीं गया तो स्टॉक कंसोलिडेट चलेगा। अगर आप इस न्यूज़ के बेस पर स्टॉक को एंट्री लेते हैं और सोचते हैं कि भाई 85% मुझे रिटर्न मिल जाएगा और मैं इस स्टॉक में एंट्री लूँ, तो भाई शॉर्ट टर्म में आपको परेशान करेगा अभी ये। उसके बाद 83% 85% रिटर्न देगा, वो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर परेशान करेगा। वो परेशानी फेस करने के लिए अगर आप रेडी हैं तो बिल्कुल आपको स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप वो परेशानी फेस नहीं कर सकते तो आपको सीधे सीधे तौर पे नजर आ रहा है भाई शॉर्ट टर्म का ट्रेंड जो है डाउन है, अभी अप ट्रेंड नहीं आया है। भाई शॉर्ट टर्म में अगर आपको किसी भी स्टॉक में एंट्री लेनी तो आपको अप ट्रेंड का वेट करना है, और यहाँ पर अप ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं है।
इसीलिए यहाँ पर आप एंट्री लेंगे और स्टॉक अभी थोड़े टाइम के लिए परेशान करेगा। हो सकता है बहुत सारे लोग इस शॉर्ट टर्म की परेशानी को ना फेस कर पाएँ और इस स्टॉक को लॉस में ही सेल कर दें। तो अगर आप ये चीज़ें फेस करने के लिए रेडी हैं, बिल्कुल स्टॉक में एंट्री लीजिएगा और बिल्कुल 80-85% का रिटर्न आप इसमें ले जा सकते हैं, वो भी अगले 12 महीनों में, 1 साल में। और उस 1 साल के बीच जो उतार चढ़ाव आएंगे वो आपको फेस करने पड़ेंगे। अब आप देख लीजिएगा, ये चीज़ें फेस करने के लिए रेडी हैं, एंट्री ले सकते हैं। बाकी एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना है और खुद से रिसर्च कर लेना। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट होता है कमेंट कर सकते हैं। अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं इस स्टॉक के प्रति, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपको क्या लगता है, क्या ये एक्चुअल में बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, प्रमोटर्स ने यहाँ पर थोड़ी सी मामूली सी हिस्सेदारी बढ़ाई, आपको क्या लगता है? और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।